हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या होता है जब आपकी मुलाकात परमेश्वर से होती है। क्या होता है जब आपकी मुलाकात परमेश्वर से होती है। दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति की मुलाकात परमेश्वर से होती है, जब परमेश्वर किसी भी व्यक्ति से बातचीत करता है, तो उसके अंदर का डर समाप्त हो जाता है। उसके अंदर फिर डर कार्य नहीं करता, क्योंकि ये डर जब आप जानते हैं हवा ने पाप किया, आदम ने पाप किया, तो उनके अंदर डर पैदा हो गया। जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आए तो परमेश्वर ने कहा, हे आदम तू कहां है? तो उसने कहा, मैं झाड़ी के पीछे हूं, क्योंकि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया था। तो डर पैदा हो गया पाप करने के बाद उनके जीवन में। अब फिर जब हमारी मुलाकात परमेश्वर से होती है, अब फिर जब मसीह में आने के बाद जब हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं, तो अब डर नहीं लगता, बल्कि डर समाप्त हो जाता है, डर दूर हो जाता है। जैसे हम मूसा के जीवन में देखते हैं, मूसा मिस्र को 2 बार छोड़ के गया। पहली बार जब वो मिस्र छोड़ के गया तो वो बहुत डरा हुआ था। फिरौन के गुस्से से, मिस्रियों से बहुत डरा हुआ था और डर कर वो मिस्र छोड़कर भाग गया। लेकिन जब दूसरी बार वो मिस्र को छोड़ा, तो परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय 27 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन मूसा के विषय में कहता है कि विश्वास ही से, परमेश्वर पर विश्वास रखकर और राजा के क्रोध से वो डरा नहीं और उसने मिस्र को छोड़ दिया। दूसरी बार जब परमेश्वर ने फिर उसे मिस्र भेजा और जब वो मिस्र से निकला इजरायलियों को लेकर, उस समय वो राजा से डरा नहीं, क्योंकि डर परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद समाप्त हो गया उसके जीवन में। जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर ने उसे भेजा, तो उसके अंदर का जो डर था फिरौन के प्रति, मिस्रियों के प्रति, वो डर समाप्त हो गया। अब वो बोल्डनेस के साथ में वहां गया और अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए। और दूसरी बार जब वो मिस्र से बाहर निकला, तो वो डर कर नहीं निकला, बल्कि विश्वास से निकला, दृढ़ होकर निकला, परमेश्वर पे भरोसा रखकर निकला, विजयी होकर वहां से बाहर निकला। डर उसके अंदर का समाप्त हो गया। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि उसकी मुलाकात परमेश्वर से हो गई। लिखा है कि उसने परमेश्वर को देख लिया, और जब उसने परमेश्वर को देख लिया, उस इनविजिबल परमेश्वर को, उस अदृश्य परमेश्वर को जब उसने देख लिया, तो वो अपने जीवन में ऐसे ही चला मानो वो उसके सामने, मतलब वो मानो उसे देख रहा हो। विश्वास से मीन्स परमेश्वर पर विश्वास रखकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ने लगा। और जब उसे परमेश्वर पे भरोसा रखकर आगे बढ़ा, तो उसके जीवन का डर समाप्त हो गया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आपके अंदर भी किसी भी प्रकार का डर है, लेकिन जिस दिन परमेश्वर आपसे बात करेगा, और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है, जब परमेश्वर की मुलाकात या फिर आपकी मुलाकात जब परमेश्वर से होगी, उसी दिन आपके अंदर का सारा डर समाप्त हो जाएगा। अब उस डर से स्वतंत्र हो जाएंगे। और यदि आपको डर लगता है, तो आपको जरूरत है परमेश्वर से प्रार्थना करने की, उसके वचन को पढ़ने की। और जब वो अपने वचन से आपसे बातचीत करेगा, जो वो दर्शनों से आपसे बातचीत करेगा, तो आपके अंदर का डर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे कहेगा, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, दृढ़ हो जा, हियाब बांध। वो आपसे बातचीत करेगा, जैसे उसने मूसा से किया। हम गिदोन के विषय में पढ़ते हैं कि गिदोन एक कुंड में गेहूं झाड़ रहा है, बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वहां डर कर छुपा हुआ है, वहां गेहूं झाड़ रहा है ताकि कोई उसे देखे ना। लेकिन जब परमेश्वर के दूत की मुलाकात उससे हुई, यानी कि परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई, डर समाप्त हो गया।
फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो गया और उसने इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ा लिया। ऐसे हम नए नियम में देखते हैं, यीशु मसीह के चेले पतरस, यूहन्ना, ये सभी लोग बहुत डरे हुए थे। यीशु मसीह के मरने के बाद ये बहुत डरे हुए थे। जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए, ये तब भी डरे हुए थे, एक कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा, जब इनकी मुलाकात परमेश्वर से हुई, इनके अंदर का डर समाप्त हो गया। फिर ये दुनिया में जगह जगह जाकर यीशु का नाम प्रचार करने लगे। फिर इन्हें मौत का डर भी नहीं रहा, फिर इन्हें किसी अधिकारी का डर नहीं रहा। ये बोल्डनेस के साथ में फिर यीशु का काम करने लगे। कहने का क्या मतलब है कि जब आपकी मुलाकात परमेश्वर से होती है, डर समाप्त हो जाता है। आपको डरने की फिर आवश्यकता नहीं है। और आप जानते हैं, परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको अलग किया हुआ है। मीन्स आपकी मुलाकात परमेश्वर से हो चुकी है। और जब आपकी मुलाकात परमेश्वर से हो चुकी है, अब इस डर का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इधर आपके जीवन से समाप्त हो चुका है। इस बात को आप समझे। अब आपको डर के बंधन में नहीं रहना है। आप डर से स्वतंत्र हो चुके हैं, क्योंकि आपकी मुलाकात परमेश्वर से हो चुकी है। अब आपने उस प्रभु को देखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उस पर भरोसा रख कर आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आप उसे देखेंगे ना, क्या कह रहा है बाइबल, कह रही है कि मूसा उस अदृश्य परमेश्वर को देखते हुए आगे बढ़ा। पतरस जब पानी पर चलने के लिए तैयार हुआ तो वो यीशु को देख रहा था, उसे पानी को देखकर डर नहीं लगा और वो चलने लगा। आप प्रभु को देखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आज मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपसे आज बात करे, अपने दर्शन के द्वारा आज रात में वो आपसे बात करे और परमेश्वर आपके दर्शन में आकर आपसे बातचीत करेंगे। उसके बाद आपको डरने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे, फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका वचन आपको दृढ़ करेगा, उसका वचन आपको ढाढ़स कर देगा। आपको परमेश्वर को देखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। उन परिस्थितियों को न देखें, उन विरोधियों को न देखें, उन बीमारियों को न देखें, क्योंकि यदि आप इनको देखेंगे तो आपके अंदर डर उत्पन्न होगा। लेकिन यदि आप प्रभु को देखेंगे तो आपका डर समाप्त हो जाएगा। आपको उस परमेश्वर को देखना है, आपके अंदर डर नहीं रहेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आपको प्रभु को देखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है, डर नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर आपको दर्शन देगा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा, आपका डर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। ठीक है, मैं सोनी दास झारखंड जमशेदपुर से हूँ और आज मैं 2 गवाही देना चाहती हूँ। मेरी यूरिन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, फिर मैं डॉक्टर से कंसल्ट की थी। पहले जो डॉक्टर से कंसल्ट की थी उस पर अल्ट्रासाउंड में कुछ मतलब प्रॉब्लम आई थी। फिर मैं अदर डॉक्टर से कंसल्ट करी तो उनका भी कहना था कि कुछ प्रॉब्लम है और तो वो कैसे पता चलेगी, हमें टेस्ट करनी पड़ेगी उसके लिए। फिर पहले मुझे मेडिसिन चलाई, कुछ मेडिसिन चलाई, वो मेडिसिन मेरी चली। उसके नेक्स्ट डे ही जब मैं ट्यूशन पे गई तो मेरी बड़ी मम्मी लगती हैं और वो देख रही थी बीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की लाइव प्रेयर वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम प्रेयर करती हो तो तुम ये देख सकती हो। देन मैं उसी दिन के इवनिंग से ही मैं इवनिंग की जो प्रेयर चलती थी शाम 6 बजे की, वो भी अटेंड करती थी और मॉर्निंग को जो 4 बजे चलती हैं वो भी अटेंड करती हूँ। कि अमृता सिस्टर जब वो बोला करती हैं कि किसी के सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी की यूरिन में प्रॉब्लम है, किसी की एलर्जी है, किसी की कई प्रकार की बॉडी में प्रॉब्लम है, जहाँ भी ये प्रॉब्लम है वो उस जगह पर हाथ रखे। जब सिस्टर बोलती हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम ठीक होने पाए यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी प्रकार की टेस्ट हो रही है तो वो नेगेटिव आए। उसके बाद ही जब मेरी ये टेस्ट हुई है, पहले मेरी अल्ट्रासाउंड हुई है तो अल्ट्रासाउंड में भी बस ओवरी में हल्का स्वेलिंग है तो वो नॉर्मल बताई है डॉक्टर। देन उसके बाद मेरी ये ब्लड टेस्ट हुई है, ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट हुई है। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में टोटल मेरी 39 प्रकार के टेस्ट हुई हैं और ये टोटल टेस्ट में मेरी किसी में भी HIV की भी टेस्ट हुई है, शुगर की टेस्ट हुई है, कई प्रकार की टोटल 39 टेस्ट हुई है और 39 में एक भी मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं निकली है। इसके लिए जीसस को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी मेरी ये है कि मेरी ये मेन टेस्ट हुई जो सर्वाइकल की टेस्ट हुई है। तो ये सर्वाइकल की मेरी हुई है, देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल नेगेटिव रिपोर्ट आई है, किसी पे भी कोई भी मेरी प्रॉब्लम नहीं निकली है।
तो जब भी ये प्रेयर चलती थी, मैं हमेशा प्रेयर में जुड़ती थी और मैं विश्वास के साथ में भी जुड़ती थी कि जो भी अमृता सिस्टर जो अपने ज़ुबान से बोल रही हैं वो मैं रिसीव करूँगी तो मुझे ज़रूर चंगाई मिलेगी, मेरी रिपोर्ट ज़रूर नेगेटिव आएँगी। तो मैं इस चीज़ को रिसीव की और मेरी सारी रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी मेरी गवाही ये है कि मेरे जो होने वाले हस्बैंड हैं अमित, वो सऊदी अरब में रहते हैं और उनकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मैं उनसे कहीं कि कई दिन से उनसे बोला करती थी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। देन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उनको टेस्ट हुई तो उनकी कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, 415 के अप्रोक्स में है। फिर मैं जीसस से प्रेयर करती थी और प्रेयर के दौरान अमृता सिस्टर बोलते थे कि जिनकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है वो नॉर्मल हो नहीं पाए, वो कंट्रोल हो नहीं पाए जीसस के नाम से। तो उस चीज़ को मैं रिसीव करती थी। उनसे 3 दिन से कंटिन्यू पूछ रही हूँ कि अब आप कैसा फ़ील कर रहे हो? तो उनका कहना है कि अब वो थोड़ा बेटर फ़ील कर रहे हैं, फिट महसूस कर रहे हैं और जो भी उनकी चिड़चिड़ापन आती थी वो भी नॉर्मल हुई है। उन्हें घबराहट महसूस होती थी वो भी कंट्रोल हुई है। अब वो सारा कुछ नॉर्मल फ़ील कर रहे हैं। तो इसके लिए भी मेरे लिए जीसस से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अमृता सिस्टर और ब्रदर पीके को मैं काफ़ी ज़्यादा दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये जो भी लोग प्रेयर पे जुड़ते हैं विश्वास के साथ, उन्हें ज़रूर चंगाई मिलती है और मैं भी विश्वास करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ इस सुंदर सी शाम में आपने ये गवाही सुनकर आशीष पाई है। आपके जीवन में भी प्रभु ने अद्भुत कार्य किए हैं। आप भी अपनी गवाही को हमें जरूर से भेजें ताकि बहुत सारे लोग जब आपकी गवाही सुने तो वो भी आशीष पाएं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे और आप भी अपने विषयों के लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको उन सारी बातों से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते पिता। आपने ये सुंदर पल हमें दिया प्रभु ताकि हम आपके नाम को महिमा दे सके। धन्यवादी हैं परमेश्वर प्रभु जी। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु, एक एक जन परमेश्वर पिता जो इस समय प्रार्थना में शामिल है प्रभु, इस शाम में मेरे पिता इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ पिता कि प्रभु आपने पूरे महीने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा प्रभु, और अपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु हम सबके जीवनों में किए पिता। बहुत से लोगों को प्रभु तूने सहारा दिया, बहुत से लोगों के रास्तों को आपने तैयार किया, बहुत से लोगों की बीमारियों से आपने उन्हें छुटकारा दिया। आज बहुत से लोग धन्यवाद के भेंटों को लेकर प्रभु तेरे सम्मुख बैठे प्रभु। आज एक एक धन्यवादित विषय हम आपके आगे रखते हुए तुझे प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, और ये आशा करते हैं प्रभु कि हर एक के जीवन में प्रभु जी आप यूं ही काम करते रहेंगे प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ में है पिता। आज एक एक जन परमेश्वर पिता जो आपके निकट है, आपकी उपस्थिति में है खुदावन, उनके साथ में तेरा पवित्र आत्मा हो और पवित्र आत्मा आप हम सबको गाइड करे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया है प्रभु। धन्यवाद तूने अपने राज्य का नागरिक हमें बनाया। धन्यवाद तूने हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु। हर एक को प्रभु तूने अपने पास आने का मौका दिया है प्रभु, ताकि वो अपने मन को फिराकर अपने पाप में स्वभाव को छोड़कर प्रभु तेरे पास आ सके मेरे पिता, तेरी राहों पर चल सके, तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब प्रभु तेरे चुने हुए लोग और तेरी आज्ञाओं में चलने वाले लोग हैं प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हर दिन तेरा पवित्र आत्मा हमारा सहायक प्रभु हमें हर दिन करेक्ट कर रहा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में सुंदर वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा आपने हर एक से बातचीत की पिता, हर एक व्यक्ति से आपने बातचीत किया प्यारे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जब हम प्रभु तेरे कांटेक्ट में आते हैं प्रभु, जब हम तुझे जानते हैं, जब हम तुझे देखते हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु तू हमें हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से छुड़ाकर प्रभु तू प्रभु हम सबके लाइफ को बदलता है, आशीषित करता है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज हर एक व्यक्ति प्रभु तुझे अपने जीवन में महसूस कर सके, तुझे देख सके प्रभु। आज की शाम में मेरे खुदावन आप प्रत्येक भाई और बहन से परमेश्वर पिता, जितने लोग आज प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, आज आप उनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करें प्रभु। आज ये तुझे देख सके परमेश्वर पिता, आज तुझे ये महसूस कर सके पिता, ताकि प्रभु जब ये तुझे देखे तो परमेश्वर पिता ये आगे बढ़ते चले जाए मेरे खुदावन। आज यदि बहुत सी बातें ऐसी हैं प्रभु जो इन्हें मानो कि बेड़ियों की तरह प्रभु इन्हें जकड़ा हुआ है प्रभु, जो इन्हें प्रभु पाप की ओर खींचते हैं मेरे पिता, वो बातों को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं पिता, और कहते हैं प्रभु तेरे लोग तेरी पवित्रताई की ओर बढ़ते चले जाएं, तुझे देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु
गिदोन ने प्रभु तुझ पर, तेरे कहे हुए वचनों पर विश्वास करते, तुझे देखते हुए प्रभु आगे वो बढ़ा। प्रभु जैसे कि पतरस पिता पानी पर चला तुझे देखते हुए, उसी प्रकार प्यारे खुदावन जब इन भाई बहनों ने तेरे नाम पर विश्वास किया है और तेरे वचनों के अनुसार प्रभु तू उनसे बातचीत कर रहा है, प्रभु तुझे देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके जीवन की हर एक वो समस्या जो इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल रही है, जो इन्हें परेशान कर रही है, जो इन्हें व्याकुल कर रही है, जो इन्हें निराश कर रही है प्रभु, सारी परेशानियां इन्हें छोड़कर चली जाए, इनके बच्चों को छोड़कर चली जाए, इनके परिवार को छोड़कर चली जाए प्रभु। हर एक समस्या जिसका ये सामना कर रहे हैं प्रभु, पिता होने दीजिए प्रभु, समस्याओं पर तेरे बेटे और बेटियां विजयी होने पाए पिता। आज जितने भी लोग प्रभु अपने रिश्तों में प्रभु बहुत ज्यादा समस्याओं को देख रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उस रिश्ते में प्रभु हम तेरी उपस्थिति चाहते प्रभु, ताकि जहां तेरी उपस्थिति होती है प्रभु वहां सारी बातें संवरती और सुधरती और रिस्टोर होती है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इनका रिश्ता रिस्टोर होने पाए पिता। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो हस्बैंड वाइफ प्रभु एक दूसरे का छोड़ने का विचार कर रहे हैं, बच्चे माता पिता को छोड़ने का विचार कर रहे हैं प्रभु, बहुत सी ऐसी बातें प्रभु एक दूसरे को छोड़ने का विचार इनके मन में है। मैं प्रार्थना करती हूँ वो विचार, घर छोड़ने का प्रभु, अपने परिवार को छोड़ने का विचार यदि आज इनके मन में है, यीशु नासरी के नाम से पिता वो विचार बदल जाए और प्रभु होने दीजिए ये परिवार में एक साथ होकर प्रभु तेरी महिमा कर सके पिता। धन्यवाद करते पिता। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर प्रभु जो निराशा में है, डिप्रेशन में है, बुरी लतों में है, गलत संगति में है प्रभु, आज उनका जीवन मानो कि बर्बादी की ओर है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उस बर्बादी से प्रभु आप उन्हें बाहर निकालें, उस डिप्रेशन से, उस तनाव से, उस स्ट्रेस से प्रभु, उस गलत संगति और गलत बुरी लतों से, एडिक्शन से आप इन्हें बाहर निकालें प्रभु, ताकि प्रभु तेरे अनुसार प्रभु ये चल सके। जब ये पर्सनली प्रभु इन भाई बहनों का इनकाउंटर प्रभु तेरे साथ में हो, ये तेरे साथ में प्रभु चल सके पिता, तुझे देखते हुए अपना जीवन जी सके प्रभु जी, ताकि अपने जीवन में बुरी लतों में प्रभु, पाप पर, हर प्रकार के गलत कामों पर प्रभु ये विजय हो सके पिता। आज जितने लोग कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं प्रभु, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, खुदावन ये तुझे अपने जीवन का चरवाहा बनाने पाए, ताकि प्रभु इनके जीवन की हर एक घटी कमी दूर होकर इस बात के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद दे सके कि तू इनका चरवाहा है और इन्हें कोई घटी ना होगी। आज जितने लोग कर्जे में है खुदावन उन्हें कर्ज मुक्त करे परमेश्वर। मैं जानती हूँ प्रभु आज हर एक के कर्जे से प्रभु तूने उन्हें बाहर निकाल दिया है प्रभु, तूने उनके लिए अद्भुत योजना बनाई है प्रभु, तूने उनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोल दिया है प्रभु, एक अच्छा जॉब देकर आपने ब्लेस कर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने भाई बहन गवर्नमेंट जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रभु जी, और भी प्रभु हायर पोस्ट के लिए परमेश्वर पिता प्रभु तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, और प्रभु उनकी मेहनत में प्रभु आप उन्हें और आगे बढ़ाए प्रभु, ताकि जो परिश्रम, जो मेहनत ये भाई बहन कर रहे हैं पिता, वो आगे बढ़कर तेरे नाम की महिमा कर सके खुदावन। छोटे बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन्हें बुद्धिमान बनाए प्रभु, उन्हें प्रभु पढ़ाई में आगे करें प्रभु, ताकि प्रभु जहां कहीं भी ये अच्छे परफॉर्मेंस करें प्रभु पिता, तेरा नाम ऊंचा हो और माता पिता का मस्तक ऊंचा हो पिता। होने दीजिए परमेश्वर जितने भी बच्चे प्रभु बहुत ज्यादा जिद्दीपन उनके अंदर है प्रभु, अनाज्ञाकारिता है परमेश्वर, वो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु उन्हें आज्ञाकारी बनाए पिता। और प्रभु होने दीजिए प्रभु उन बच्चों के जीवन के द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो पिता। प्रभु माता पिता को तेरी शिक्षा में बच्चों को पालने में सहायता करे प्रभु। जितने भी आज मेंटली डिस्टर्ब है, बीमारियों में है पिता, शारीरिक कमजोरियों में है प्रभु, यीशु के नाम से हर एक शारीरिक कमजोरी, हर एक दर्द, हर एक घाव, हर एक चोट को प्रभु यीशु के नाम से हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, शुगर, बीपी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, घुटनों में गुप्त रोग, हर प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स में जो बीमारियां हैं, इसी वक्त इनके शरीर से निकलकर जाओ यीशु के नाम से खुदावन। आपका धन्यवाद, आपने शरीर का एक एक अंग छूकर इन्हें चंगा किया प्रभु, धन्यवाद। निश्चय प्रभु तूने हम सब के रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया प्रभु। आज हर एक जन इससे वचन को अपने जीवन के लिए एज अ मेडिसिन रिसीव करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक जन चंगा हो गया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जबकि प्रभु आज रात में परमेश्वर पिता आप अपने लोगों के बुरे सपनों को, डर को, घबराहट को, बेचैनी को, हर प्रकार के डरावने विचारों को आपके नाम से हम कैंसिल करते हैं और अच्छी नींद से सुलाएं, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। जबकि प्रभु कल हम नए महीने में प्रवेश करते हैं प्रभु, तो हम तेरी महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद पिता, इस पूरे महीने अपनी संगति में बनाए रखने के लिए, एक एक दिन तेरे वचनों को सीखने के लिए, एक एक दिन में परमेश्वर प्रभु आपने अपनी
अद्भुत बातों को और अद्भुत गवाहियों को लोगों के जीवन में दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता, जिस प्रकार हमने आपकी महिमा इस पूरे महीने की, उसी प्रकार प्रभु जब हम कल के दिन में प्रभु नए महीने में प्रवेश करते हैं तो प्रभु उससे भी बढ़कर तेरे नाम की महिमा हम सब कर सके। धन्यवाद पिता। जितनी विनतियां आई हैं मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने लोग सेवा कार्यों में इस पूरे महीने में लगे रहे प्रभु, उन्हें भी आप आशीष दे मेरे प्रभु। जिन्होंने बोया उन्हें भी फलवंत करे प्रभु जी। और पिता होने दीजिए जितने भी लोग पिता आगे बढ़ रहे हैं पिता, उन्हें भी और ज्यादा आशीष दे प्रभु। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन।